रेमोन मैग्सेसे अवार्ड विजेता एक टीचर, एक समाज सुधारक अब हमारे बीच नहीं रहा। सोनम वांगचुक की मृत्यु हो चुकी है। शायद यही खबर सुनने के लिए इस देश की सरकार के कान तरस रहे हैं और संसद से करीबन 1 किलोमीटर दूर तक भी सोनम वांगचुक की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कई हजार किलोमीटर दूर तक पहुंच पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस खबर को छाप रहा है, बता रहा है कि 16 दिनों से एक शिक्षाविद, एक समाज सुधारक अनशन पर बैठा है, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक देश के विपक्ष से गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस आंदोलन को समर्थन दीजिए, इस आंदोलन में अपनी आहुति भी दीजिए, लेकिन विपक्ष है कि उसके कानों पर भी जून नहीं रेंग रही है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। कोई भी व्यक्ति सोनम वांगचुक की बात सुनने को राजी नहीं है। क्या सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सोनम वांगचुक स्वर्ग सिधारे और उनकी जगह पर आकर के हम भी एक आध आंसू टपका दें और अपने वोटरों को दिखा दें कि देखिए सोनम वांगचुक थे तो अच्छे आदमी, लेकिन लोकतांत्रिक जिद के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे। पक्ष हो या विपक्ष हो, फिलहाल के लिए सोनम वांगचुक की कोई नहीं सुन रहा। बीबीसी ने खबर छापी है, बताया है कि किस तरीके से 16 दिनों से सोनम वांगचुक केवल पानी पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे और उनकी मांग बिल्कुल सामान्य सी है। सोनम वांगचुक चाहते हैं कि देश में पेपर लीक ना हो, जो व्यक्ति पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है उसे जेल में डाला जाए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इसके अलावा सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल भी मांग रहे हैं, लेकिन यह खबर 1 किलोमीटर दूर तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच जा रही है। ब्लूमबर्ग ने भी लगभग ऐसी ही खबर छापी है और लगभग यही जानकारी दी है कि देश की सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। शायद जो लोग बोल नहीं सकते, शायद जो लोग सुन नहीं सकते, वो ज्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे कि सोनम वांगचुक इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन इस देश की पूर्णतः स्वस्थ सरकार और पूर्णतः स्वस्थ मंत्री ये बात नहीं समझ पा रहे कि देश के बच्चों का भविष्य कितना ज्यादा जरूरी है, उनके राजनीतिक ईगो से भी ज्यादा जरूरी है। ये बात उनको समझ नहीं आ रही और ये बात उनको समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि उनके पीछे कुछ ऐसे लोगों की भीड़ खड़ी है जो लोग शिक्षा को सरकार का विषय समझते ही नहीं है। वे समझते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाना है तो खुद ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। वे समझते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाना है तो देश की सरकार की तरफ उम्मीद रखना एक फालतू का विषय हो सकता है। वे समझते हैं कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो फिर आपको खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर पेपर लीक भी हो गया तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई, इसमें कौन सा मोदी जी का हाथ है या फिर मोदी जी ने यह पेपर लीक करवाया होगा। देश विश्वगुरु बन जाए तो मोदी जी की वजह से बना, लेकिन पेपर लीक हो जाए तो मोदी जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये लोग ये बात जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इसीलिए यह सरकार ना तो कुछ कहती है और ना ही कुछ सुनती है। देश के विपक्ष से भी सोनम वांगचुक एक फालतू की उम्मीद कर बैठे हैं। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के संपादक सौरभ द्विवेदी से बातचीत करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश की विपक्षी पार्टियां यहां आएंगी और अपने राजनीतिक हितों को परे रख करके इस आंदोलन को समर्थन देंगी। लेकिन यह बात भी उनकी एकदम उलझुल की लगती है कि देश में राजनेता कब से अपने राजनीतिक हितों को परे रख के कुछ करने लगा। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता कि यहां पर उन्हें कोई वोट का फायदा हो सकता है तो शायद कांग्रेस पार्टी आती, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी को यही लगता है कि उनके हिस्से का टेंशन, उनके हिस्से का ट्रैफिक कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी तरफ खींच लिया है।
अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो फ्री में कोई भी भीड़ आपके पीछे आकर खड़ी नहीं होने वाली। ये बात देश की विपक्षी पार्टियों को ना तो बीते 12 साल में समझ में आई है और ना ही शायद कभी आने वाली है। इसके अलावा एक और विपक्ष के हिस्सा उद्धव ठाकरे ने एक बात कही है। उद्धव ठाकरे का बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते हैं कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को जंतर मंतर जाना चाहिए, अपने लोगों को लेकर के जाना चाहिए और इस आंदोलन में समर्थन देना चाहिए, राजनीतिक हित को परे रख के समर्थन देना चाहिए। तो उद्धव जी, आप कब जा रहे हैं, इस बात की भी तिथि अगर बता देते तो ज्यादा बेहतर स्थिति बन जाती। लेकिन ना तो उद्धव जी ने आने की डेट बताई, केवल ज्ञान बांट करके आगे बढ़ गए। कई लोगों ने ऐसे अनशन किए हैं। साल 2011 याद कीजिए, अन्ना हजारे जन लोकपाल बिल को लेकर के, एंटी करप्शन को लेकर के इसी जंतर मंतर पर फिर दिल्ली के रामलीला मैदान पर अनशन पर बैठे थे। लेकिन 13वें दिन ही मनमोहन सरकार ने, तब की यूपीए 2 की सरकार ने उनका अनशन तोड़वा दिया था। भरोसा दिलाया था कि वे जन लोकपाल बिल को पास करवाएंगे, जो कि पास भी करवाया गया। लेकिन 16 दिन बीत चुके हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भले सोनम वांगचुक मर ही क्यों ना जाएं। इसके अलावा एक और शख्स था जो इसी तरीके का अनशन करते हुए मर गया था। आईआईटी का प्रोफेसर था और पर्यावरणविद था, लेकिन उसकी भी मौत हो गई 111 दिन के अनशन के बाद। उस व्यक्ति की भी गलती यही थी कि वे एक सही बात कह रहे थे, बता रहे थे कि गंगा मर रही है, एक दिन आएगा कि उत्तर प्रदेश बिना गंगा के, बिना यमुना के एक मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। लेकिन वो शख्स भी मारा गया। इंतजार ये किया जा रहा है कब सोनम वांगचुक की या तो जिद टूट जाए या फिर इतनी हिम्मत बढ़ जाए कि वे मौत को स्वीकार कर लें, डिग जाने के बजाय। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।